नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 7 तारीख से शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आपको मालूम है कि अब भी ऐसे कई शिक्षक हैं जो काफी गुस्से में, जो काफी आक्रोशित हैं, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जेजीयूएमएलसी संजीव सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्ते, नमस्ते। जी। धन्यवाद। सबसे पहले संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्थानांतरण नीति को आप कैसे देखते हैं, इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है, आपने अभी कहा जो कि कई शिक्षक आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जो कि शिक्षक समुदाय, हम्म। समस्त शिक्षक समुदाय जिनको पहली बार अवसर मिलेगा उनके लिए ठीक है। लेकिन जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, जिनकी अभी सेवा जस्ट हुई है, उनके लिए उतनी बात नहीं है चूंकि सेवा की शुरुआत है। लेकिन जिन्होंने 15-20 वर्षों तक अपनी सेवा जी। कहीं दे दी और उसमें भी वो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से विभाग के अपर मुख्य सचिव जी शुरू से प्रेस में, मीडिया में कह रहे थे, जब भी कोई पूछता था उनसे, वो कह रहे थे मैं शिक्षक हित को ध्यान में रखूंगा, शिक्षा हित को भी ध्यान में रखूंगा, और शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए ही स्थानांतरण नीति का गठन किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी यही कहना था। लेकिन मुझे लगता है जैसे प्रशासनिक आधार पर किसी को, किन्हीं को दंडित किया जाता है, जी। उसी तरह की शिक्षा नीति या स्थानांतरण नीति बनाई गई है। बड़ी बात कह रहे हैं संजीव जी आप। दंडित जैसे किया जाता है वैसे ही बनाई गई है ये स्थानांतरण तो नीति। आखिर क्या समझा जाए समरीन जी? तबादला नीति आप शिक्षकों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके नहीं बनाइए। चलिए इस बात को हटाइए, आप शिक्षा को प्राथमिकता में रखिए। कैसे गुणात्मक शिक्षा होगा? स्थानांतरण में हम लोग शुरू से कह रहे थे जो कि गृह प्रखंड की शर्त लगा करके, आप चूंकि नियोजन इकाई की सबसे निचली इकाई थी पंचायत, जी, जी। जिसमें प्राइमरी शिक्षक नियुक्त हुए थे, तो वहां से शुरू कीजिए और उसके ऊपर तक चले जाइए। तो चलिए एक पैमाना सभी शिक्षक, सभी कोटि के शिक्षकों में अगर स्थापित कर दिया जाए जो कि गृह प्रखंड को छोड़ करके ही शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, गृह पंचायत को छोड़ करके ही शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। अब जैसे पति पत्नी के आधार पर जो कहा जा रहा था और जो किया गया, तो वो साफ विपरीत है, क्योंकि उसमें भी शर्त लगा दिया गया है। हाँ। क्या ऐसा संभव है जो अब पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर हो, या फिर उनमें भी गृह अनुमंडल की बाध्यता होगी तो इनमें भी ये बाध्यता रहेगी? इस शर्तों के साथ स्थानांतरण नहीं होता है। शर्तों के साथ स्थानांतरण नहीं होता है। निश्चित रूप से जो जितने दिनों तक, एक तो सक्षमता परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद और उत्तीर्णता के पूर्व विभागीय निर्णय क्या था? विभागीय निर्णय तो यही था जो कि सबसे पहले उन्हीं के हित को ध्यान में रख करके स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी और शिक्षकों का मूल विद्यालय से स्थानांतरण किया जाएगा। इसके पहले भी विभाग का निर्णय यही था। उस समय भी मंत्री जी से हम लोगों की बात हुई थी तो यही था, इसी पर वो अडिग थे जो कि नहीं ऐसा ही करूंगा। चूंकि नियोजन इकाई में रहते उन लोगों का स्थानांतरण अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता था। अब राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन ये राज्यकर्मी बनना तो शिक्षकों के लिए गले की हड्डी बना दी गई विभाग के द्वारा। बिल्कुल, बिल्कुल, और मुझे लगता है जो कि विभाग ना नीचे खबर करता है किन्हीं को, ना ऊपर खबर करता है। ऊपर मीन्स मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री सचिवालय तक, मुख्यमंत्री महोदय को ये कहीं न कहीं विभागीय संवेदनहीनता है। चूंकि सरकार के संज्ञान में कोई भी बात तब दिया जाना और उचित प्रतीत होता है जबकि आपने उसी संबंध में कोई निर्णय विभागीय स्तर पर ले लिया है। पद तो कोई खाली नहीं रहता है, कोई न कोई तो अपर मुख्य सचिव रहेंगे या विभागीय प्रधान रहेंगे या मंत्री रहेंगे, और फिर उस नीति को आप
किनारे रख देते हैं और दूसरी एक नई नीति चले ले आते हैं। और मैं इसलिए कहता हूँ जो कि यह जैसे लगता है जो कि ये ऐसा ही कीजिएगा, नहीं तो आपको जबरन उठा करके दूसरे जिला में कोई अगर विकल्प नहीं दीजिएगा तो वहां दे दिया जाएगा। तो यानी कि ये ये तो जबरन वाली जबरन नीति है। लेकिन संजीव जी, हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि आखिर इस नीति में आपको कहाँ-कहाँ पर ऐतराज है, कहाँ-कहाँ पर आपको आपत्तियां हैं, किन-किन बिंदुओं पर? नहीं, मुझे लगता है सबसे, देखिए 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं और अभी भी हो सकते हैं। 22 नवंबर तक जहां तक मैं जान रहा 22 हूँ नवंबर, बिल्कुल। आवेदन देने के लिए इसमें अंतिम ये तारीख। है, अंतिम जी, तारीख जी। है। या तो विभाग ये चाहती है जो कि इसको हम खींचते रहें, कहीं मामला एक न्यायाधीश से भी ये कहीं न कहीं उस कटघरे में खड़ा हो रहा है ये विभागीय आदेश जो है। जी। आपने निर्णय लिया जो कि अगर कोई नियोजन इकाई में ही बने रहते हैं, अगर क्विट करना चाहते हैं जो कि हम राज्यकर्मी नहीं बने, तो फिर तो आप उनके साथ भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो स्थानांतरण नीति में ये जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने तो वो पत्र भी निकाला और वो सॉफ्टवेयर भी बना दिया और उसमें भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो पहली बात ये हो सकती है विभाग इसको संशोधित करे। हम लोग प्रयासरत भी हैं, विभाग संशोधित करके अगर अत्यधिक उदारवादी नीति अपनाना चाहती है तो पोर्टल पर सभी शिक्षकों से सप्ताह भर में सुझाव ले ले। अगर मेरा यह सुझाव होगा विभाग को, विभाग पर निर्भर करता है, माने या ना माने, मंत्री जी को भी कहेंगे, कह भी रहे हैं सब जगह। तो शिक्षकों को गृह प्रखंड को छोड़ करके आप उनसे ऑप्शन ले लीजिए और जब सभी शिक्षक इधर से उधर जाएंगे, आपके पास पद की उपलब्धता भी है, तो उनके विकल्प के आधार पर अगर इच्छानुरूप स्थानांतरण की श्रेणी को, इस नीति को उस श्रेणी में रख रहे हैं, तो फिर इसमें जबरन जैसी बात, जैसे प्रशासनिक कारणों से, अनुशासनिक कारणों से किन्हीं का स्थानांतरण होता है, ठीक वैसे ही एक टारगेट बना करके और जो उन्होंने सेवा दिया, 15 से 20 वर्षों का जो अध्यापन सेवा दिया, सिर्फ आप समरीन जी कल्पना करें, मैं सिर्फ कल्पना की बात कह रहा हूँ, ये कोई भी सोच सकता है, कोई भी कला में अगर कोई निपुण है, जैसे एक शिक्षण कला में निपुण है और उनकी कला की अनदेखी की जाए, उनकी कला के साथ जबरदस्ती की जाए, बेइज्जती की जाए, तो ये अगर उसकी अनदेखी की जाए, ये काबिले हाँ, बर्दाश्त नहीं ये है। काबिले बर्दाश्त भी नहीं है। और उससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप यही दे रहे हैं जो कि हमको शिक्षा की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है, गुणात्मक शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, हम टीचर को जैसे चाहेंगे वैसे टीचर करें। तो आखिर पढ़ाएंगे तो विभाग के मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव तो नहीं पढ़ाएंगे, या हम आप नहीं पढ़ाएंगे, वो तो शिक्षण ही, अध्यापन कार्य करेंगे, शिक्षक ही शिक्षण कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जो कि इसको ध्यान में रखते हुए, इसको संज्ञान में रखते हुए संशोधित करना अभी भी चाहिए संशोधित करें और प्रखंडों के ऑप्शन लें। ये सब जानते हैं जो कि कई जिले ऐसे हैं जहां एक ही जिले में अनुमंडल है, जो जिला का क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र, वही अनुमंडल का है। अब उसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव का कहना है वो बगल के पड़ोसी जिला में जाएंगे। भाई, आप अनुमंडल को क्यों रख रहे हैं इस परिधि में? आप प्रखंड को क्यों नहीं रख सकते हैं? क्या अनुमंडल में जाने से पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी? एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या प्रखंड में जाने से जो अभी हो रहा है, जो अभी शिक्षक अपना कार्य कर रहे हैं, नहीं, अभी आप देखिए जितना भी परीक्षा फल हो रहा है, चाहे नीचे से ऊपर ले लें, तब तो ये कहा जा सकता है, विभाग यह कह सकते हैं नहीं, इसमें शिक्षकों का कोई योगदान नहीं है, ये सब नियम और नीति से ही शिक्षा हो रही है और इतना इतना रिजल्ट अच्छा से हो रहा है। तो ये दुखद बात है, ये दुखद बात है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था संजीव जी, कि शिक्षकों में गुस्सा है, शिक्षकों में काफी आक्रोश है। आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं ना हो जाएगा कि आवेदन प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर देंगे तमाम हो शिक्षक? सकता है। देखिए धीरे धीरे तो चौतरफा, चारों तरफ से तो आवाज सुनाई पड़ रही है, चूंकि ये
दो तीन बातें अब लगातार तैर रही हैं पब्लिक डोमेन में। पब्लिक ये डोमेन जो में जी। शिक्षक और हम लोग जितने भी बौद्धिक जन हैं, सब में जितने शिक्षा से जुड़े हुए सभी हैं, सभी के बाल बच्चे पढ़ते हैं। ये तो सबको एहसास हो गया है, जो कि कार्यपालिका हावी हो गई है, खास करके ऐसे मामलों में। ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में जी। सरकार आखिर लोकतांत्रिक ढंग से क्यों चुनी जाती है? क्यों सरकार की इच्छा शक्ति पर कार्यपालिका का कार्य निर्भर करता है? अब ऐसी स्थिति में जहां मुख्यमंत्री महोदय ने जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक थे, जी। उन्हीं की मांगों पर जी। जो कि राज्यकर्मी बनाया जाए, राज्यकर्मी बनाया जाए, तो राज्यकर्मी की अवधारणा की गई। उस बार भी इसी लेकिन तरह वहां पर भी शर्त लगा दी नहीं, गई वही थी। वही मैं बोल जी। रहा हूँ, उसमें आप भी आए थे, हाँ। आप भी उस मुहिम में थे बिल्कुल। और उसमें बीपीएससी की परीक्षा को जैसे जबरन किया जाता है, विभाग ने थोप दिया। बिल्कुल। सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति हुई और जी। सभी संघ संगठनों के साथ जितने भी इसमें इस चीज को समझ रहे थे, सरकार के सामने बात गई और उन्होंने एक विकल्प सक्षमता परीक्षा का लिया, जो मांग थी। हुआ, लेकिन कब हुई परीक्षा? बिल्कुल। अब तो ये कहाँ विभाग कहती है, सक्षमता परीक्षा ले ली गई और साथ साथ पेपर का कैंसिल कर दिया गया। जी। भाई जी। क्यों क्यों नहीं उनको क्यों नहीं सजा दी गई? जी। किन्होंने ऐसा किया? परीक्षा देने वाले की मेधा और प्रतिभा का कितना कितना आप अग्नि परीक्षा लीजिएगा और उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनसे संबंधित कोई बात नहीं, वेतन कटौती से संबंधित कोई बात नहीं, जबरन वेतन काटा जाता रहा। जी। तो ये सब तरह की बातें नहीं, जितनी भी बातें हमने विधान परिषद में उठाई थी, जो विभागीय स्तर से अनियमितताएं की गई थी, सब ठंडे बस्ते में चला गया। मैं सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं और आप भी इसको कहें मीडिया में, जी। जो कि आज अगर शिक्षकों पर कोई भी कार्रवाई होती है तो ये कहा जाता है जो कि आप पर नियमावली 20 बिहार राज्य शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 20 के आधार पर कार्रवाई की जाती है। तो नियमावली में तो प्रोन्नति भी है, नियमावली में तो अन्य लाभ भी है, नियमावली में स्थानांतरण उसका क्या? उसकी बात को तो आप अभी तक विभाग उसको छोड़ करके रखा है। प्राथमिक में प्रोन्नति का प्रावधान है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में प्रावधान नहीं, जानबूझ करके भूल नहीं रहे हैं। ये जानबूझ करके मूल मुद्दे को भटका रहे हैं और अपनी पीठ थपथपाने के लिए विभागीय अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि शिक्षक कितना गुस्से में कि साफ साफ कह रहे हैं कि अब हम कोर्ट भी जाएंगे। और संजीव जी, आप समझते हैं कि कोर्ट जाने का क्या मतलब होता है? रुक सकती है बिहार में एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग? देखिए, दोनों बात है जी। रुकना भी चाहिए, संशोधन भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को सक्षमता परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद मनोनुकूल जिला, इच्छानुरूप जिला आवंटित हुआ था। कोई गोपालगंज के शिक्षक हैं, उनका किशनगंज में हो गया। उनका अगर प्रथम जिला गोपालगंज हो गया है तो उनका भी सॉफ्टवेयर में प्रावधान रहना चाहिए था, जो कि सक्षमता परीक्षा में अगर आपको मनोनुकूल जिला मिल गया है तो आवेदन में एक कॉलम बना रहना चाहिए था, जो कि हम उस जिला में जाना चाहते हैं। फिर उस जिला में जैसे हो उनका पदस्थापन हो जाए। कम से कम ये 100, 200, 400, 500 किलोमीटर का दूरी तो पट गया और वो शिक्षक निश्चित रूप से सहजता पूर्वक शिक्षण कला कर सकेंगे। नीति में आपने बनाया है माता पिता को आश्रित नहीं बनाया। अब समझें, आप माता पिता को आश्रित, उन्हीं को तो जरूरत है, अपने बाल बच्चे से तो उन्हीं को मतलब है। वो जीवन भर अपना सांस खर्च कर देते हैं बाल बच्चे के भविष्य के लिए और उनको आपने आश्रितों की श्रेणी में नहीं रखा। दूसरी बात, जो 2 साल में, जो 1 साल में परीक्षमान अवधि होती है 2 साल की, वो भी मैं बता रहा हूँ, सामान्य प्रशासन ने परीक्षमान अवधि 1 साल का कर दिया है, लेकिन अभी तक शिक्षकों का 2 वर्ष का ही है। मैं जहां तक जान रहा हूँ, मैंने विधान परिषद में प्रश्न भी दिया है। आप परीक्षमान अवधि के शिक्षकों का ट्रांसफर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो 2 साल में सेवानिवृत्त होंगे, 3 साल में सेवानिवृत्त होंगे, 20 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 15 वर्षों तक सेवा दे चुके, उनको भी इस स्थानांतरण से मुक्त रखना चाहिए था। हाँ, बशर्ते
जो अगर जाना चाहते हैं अंतिम 2 साल में कहीं, तो उनके लिए प्रावधान करना उनके चाहिए। लिए प्रावधान करना चाहिए था, यानी कि आप भी भड़के हुए हैं और अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई दे देखिए, रहे हैं आप। सरकार समरीन जी सबकी होती है। जी। ये अपनी सरकार नहीं, सरकार हाँ। लोक सरकार होती है, लोक कल्याण के तो लिए क्या होती इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। से आपने मैं बात की? प्रयासरत हूँ। शिक्षा मंत्री से बात की? एस शिक्षा सिद्धार्थ से बात शिक्षा की? शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं हुई है। जी। अपर मुख्य सचिव ने तो ये किया ही है। हाँ। शिक्षा मंत्री की सहमति उसमें जरूर होगी, लेकिन जी। मैं शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। हुँ। कार्यपालिका का इन दिनों जो स्थिति है, खास हुँ। करके शिक्षा विभाग से संबंधित, जी। मुझे कहीं नहीं लगता है अगर शुरू किया जाता है तो जीरो से शुरू किया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज हम आज देख रहे हैं, एक न्यूज कल से तैर रहा है, 4 दिनों अगर लेट से आएंगे तो 1 हुँ। दिन का वेतन कटेगा। वेतन कटेगा। तो पहले जो वेतन कटौती की गई उसको करके आप आगे बढ़िए ना। जी। नया चीज शुरू कर रहे हैं तो पहले के चीज पर विराम लगाइए, जो भी हाँ। अनियमितताएं हुई हैं, जी। लेकिन उसकी कहीं भी शिक्षकों ने चर्चा कह दिया है कि अब हम सड़कों पर उतरेंगे। नहीं। साथ दीजिएगा? देखिए, एकदम एकदम साथ देंगे, हर तरह साथ से साथ दिए दीजिएगा। हैं, जी। साथ रहेंगे। आप ये भी समझे कि जी। एनसीसी का मुद्दा है। हाँ। अब एनसीसी के जो शिक्षक हैं एनसीसी से जुड़े हुए, बिल्कुल। उनका स्थानांतरण नहीं हो सकता है, ऐसा हुँ। कई आदेश है, हुँ। लेकिन उनके लिए भी कुछ नहीं किया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत असंख्य सारे मुद्दे हैं। मुद्दे हैं। जी। स्थानांतरण में ही कई मुद्दे हैं, हाँ, हाँ। लेकिन विभाग अगर सही में चाहती है, जी। क्योंकि हम कि गुणात्मक शिक्षकों का शिक्षा का भला करें। नहीं, शिक्षकों का भला बाद में, जी। गुणात्मक शिक्षा चाहती हैं, हाँ, हाँ। तो शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में और अत्यधिक उदार होकर हुँ। के गृह प्रखंड की शर्त को हटा करके आप वो करें। आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं, अगर हुँ। विद्यालय का ही विकल्प ले लें। बिल्कुल। कैसे जी। ओएफएसएस सिस्टम में किसी लड़के का नामांकन इंटरमीडिएट में होता है तो उनसे 10-10 विकल्प मांगे जाते हैं हुँ। कॉलेजेस के और तो स्कूल चलिए के। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ संशोधन किया जाता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।